क्या आपकी नजरों के सामने धुंध छा जाती है? क्या तेज रोशनी में आंखें चुभने लगती हैं? पढ़ने में दिक्कत होने लगती है? तो सावधान हो जाइए, ये मोतियाबिंद हो सकती है। मोतियाबिंद यानी आंखों के लेंस का धीरे धीरे धुंधला हो जाना। ये समस्या आमतौर पर उम्र बढ़ने के कारण होती है, लेकिन डायबिटीज, आंखों में चोट और कुछ दवाओं के कारण भी ये समस्या हो सकती है। इस समस्या के कुछ लक्षण भी हैं जिससे इसको पहचाना जा सकता है, जैसे आंखों से धुंधला दिखाई देना, रात में कम दिखाई देना, तेज रोशनी में परेशानी होना, चश्मे का बार बार नंबर बदल जाना। जिस तरह से ये समस्या बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इस समस्या का इलाज भी संभव है, जिसमें आसान ऑपरेशन से मोतियाबिंद से छुटकारा मिल सकता है और 15 से 20 मिनट के प्रोसेस से आपकी नजरें बिल्कुल पहले की तरह साफ हो सकती हैं। अब इस मोतियाबिंद की और जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर दीपांजलि आर्या से हुई, जिन्होंने इस समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मैं डॉक्टर दीपांजलि, कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल। आइए जानते हैं कि मोतियाबिंद और उसकी सर्जरी कितने कितने प्रकार की होती हैं। तो मोतियाबिंद आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसकी एक बीमारी है। इसमें आंखों के अंदर का एक पारदर्शी लेंस अपनी ट्रांसपेरेंसी खो देता है, मतलब क्लाउडी हो जाता है। जब ये क्लाउडी हो जाता है तो आपको आंखों से क्लियर दिखना बंद हो जाता है। इसमें आपको दूर की नज़र कम होना, पास की नज़र कम होना और आंखों के आगे रोशनी को चुभना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। नॉर्मली बच्चों में ये पैदाइशी रूप में भी होता है या किसी तरह के चोट लगने पे या फिर लंबी बीमारी की वजह से भी हो जाता है। यंग एज में ये अक्सर चोट लगने की वजह से होता है। कई बार कुछ पेशेंट्स को यूवियाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिसकी दवाइयाँ चलने के साथ साथ एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कैटरैक्ट होना। 40 से 50 प्लस की एज ग्रुप में ये नॉर्मल बॉडी से रिलेटेड होने वाले चेंजेस का पार्ट है। सो दिस इज़ अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। देखा जाए तो कैटरैक्ट या मोतियाबिंद कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू एज। तो अगर आपकी आंखों के अंदर सफ़ेद मोतियाबिंद है जो कि आपकी आंखों के लेंस को क्लाउडी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम वो क्लाउडी लेंस निकाल करके एक आर्टिफिशियल लेंस आंखों में डाल देते हैं। इससे वो ट्रांसपेरेंट लेंस जो कि क्लाउडी हो गया था रिप्लेस होकर के वापस चमकने लगता है, ट्रांसपेरेंट बन जाता है और आपको अच्छा विजन मिलता है। अब ये लेंस हम कई प्रकार के डाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी आंखों के अंदर दूर का चश्मे का नंबर है या फिर आपको दूर की प्रॉब्लम हो रही है जो कि मोतियाबिंद होने का एक कॉमन सिम्टम है। तो आपको दूर की नज़र के लिए सही करेक्शन देने के लिए हम एक इंट्राऑक्यूलर लेंस यानी जो लेंस होता है वो डालते हैं, जिसमें दूर की नज़र का चश्मा फिटेड होता है। ऐसा करने पे मैक्सिमम लोगों को दूर की नज़र के लिए चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के बाद। इसको हम मोनोफोकल लेंस यानी सिंगल फोकस का लेंस भी कहते हैं। ये एक रूटीन लेंस है जो आमतौर पे हम कैटरैक्ट सर्जरी के बाद आंखों में डालते हैं। अगर मान लीजिए आप ये भी चाहते हैं कि मेरा पास का नज़र का चश्मा भी हट जाए, सो यू वांट दैट यू शुड बी ग्लास फ्री। तो ग्लास फ्री मतलब नियर एंड डिस्टेंस का भी चश्मा हटाने के लिए जो लेंसेज हैं वो प्रीमियम लेंसेज होते हैं। इन्हें हम प्रीमियम आईवेल्स कहते हैं। ये मल्टीफोकल होते हैं। इसका मतलब है इसमें अलग अलग तरह के फोकल लेंथ होती हैं, जिससे कि आपकी आँखों से दूर, नियर और कुछ केसेस में इंटरमीडिएट विजन भी मिल सकता है। ऐसे में आपको डिस्टेंस और नियर दोनों के चश्मे से मुक्ति मिल सकती है कैटरैक्ट सर्जरी के बाद। अगर आपकी आंखों में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग तरह के आईवेल्स होते हैं, जिसमें लेयर्स होती हैं, यूवी फिल्टर्स होते हैं या उनका मटेरियल उस तरह से डिज़ाइन होता है जिससे आपकी आंखों में लेंस की सूटेबिलिटी बढ़े और फ्यूचर में प्रॉब्लम्स कम रहें। तो इतने तरह के लेंसेज, इतनी वैरायटी के लेंसेज आते हैं जिससे हम पेशेंट को ऑफ़र करते हैं, जो पेशेंट की नीड को टेलर करते हुए हम बनाते हैं और
आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपको बेटर विजन देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ लेंसेज आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लेंस आपके लिए सूट करता है? आपको अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कैटरेक्ट सर्जरी से पहले कंसल्ट करना चाहिए। आपको अपनी डिटेल रोज़मर्रा की लाइफ और आपको डेली रिक्वायरमेंट्स में किस तरह की नीड्स आती हैं वो आपको डिस्कस करना चाहिए। आपकी जॉब रिलेटेड नीड्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसको डिस्कस करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर समबडी इज़ अ सर्जन, समबडी इज़ अ पायलट, समबडी इज़ अ ड्राइवर, तो उनकी नीड्स अलग हैं। हाउसवाइफ्स की नीड्स अलग हैं, स्टूडेंट्स की नीड्स अलग हैं। उसके हिसाब से आपके लेंसेज को टेलर मेड, कस्टम मेड किया जा सकता है। देयर आर वेरियस अदर काइंड्स ऑफ लेंसेज अवेलेबल, जो कि टॉरिक लेंसेज होते हैं, ट्राइफोकल लेंसेज होते हैं। ये सब हर पेशेंट की नीड को देखते हुए और उनकी रिक्वायरमेंट को असेस करते हुए हम पेशेंट को कस्टमाइज करके प्रिस्क्राइब करते हैं। That is why cataract surgery these days is highly precise and very much customizable and up to date. It requires maximum use of technology and इससे patients का पहले के ज़माने के कंपैरिजन में आज की डेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। So always consult your ophthalmologist before cataract surgery to know आपको कौन सा लेंस आँखों में सूट करेगा। नमस्ते। तो देर मत कीजिए। अगर आपको या आपके अपनों को ऐसे लक्षण दिखें तो आज ही फेलिक्स हॉस्पिटल से संपर्क करें। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।